विस्तार से जानेंगे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान करती आई है। पहले राहुल गांधी जी ने और अब दिग्विजय सिंह ने मीडिया का अपमान किया है। आप भी सुने। ये वंदनीय कदम है माननीय मोदी जी का, अभिनंदनीय कदम है। वो कांग्रेस ने तो 2 शताब्दी चालू करने में एक युग बिता दिया था और माननीय मोदी जी ने तो 8 साल में पूरे देश के अंदर 9 स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन चला दी और वो भी मध्य प्रदेश भोपाल को ये सौभाग्य मिल रहा है। 1 तारीख को वैश्विक नेता हमारे माननीय मोदी जी प्रारंभ करने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए खुशी की बात। ये गुरु चेला हैं दोनों। दिल्ली में राहुल जी ने किया तो गुरु को तो फिर आगे निकलना ही था। पहले राहुल बाबा ने अपमान किया मीडिया का और कल दिग्विजय सिंह जी ने कर दिया। ये ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हो। आप इमरजेंसी का समय देख लो। इमरजेंसी से लेके कल तक दिग्विजय सिंह जी हो, राहुल हो, चाहे इंदिरा जी हो, ये सभी मीडिया का अपमान करते हैं। कभी गोदी मीडिया बोलते हैं, कभी इस तरह की बात मीडिया के बारे में बोलते हैं जिससे लोगों को मीडिया के प्रति इच्छा जाहिर हो। वचन पत्र तो निभाया नहीं था उन्होंने, जो वचन पत्र जारी किया था पिछली बार। कौन से वचन के पक्के? हाँ, एक वचन के जरूर पक्के हैं वो कि राहुल जी के मामले में पक्के हैं और इसलिए देश से लेके प्रदेश तक कहीं नहीं दिख रहे वो। कल के धरने में ना दिल्ली में थे ना भोपाल में थे। एक फ्लॉप शो जो आपने कल देखा होगा ना, कि प्रभारी जी को ही कहना पड़ा कि वो होते तो ये आते। आइटम बोलने पर राहुल जी ने जब कहा था तब भी उनने खेद नहीं जताया था, अपना वचन निभाया था। जब यात्रा पर राहुल जी गए थे तब आपने देखा होगा महाराज जी से मिलने गए थे तो कह रहे थे हम 7 दिनों से मर रहे हैं। तब भी उनने स्पष्ट संकेत दिया था। और जैसे पार्टी ने दिल्ली में बैठक बुलाई तो चले तो गए बैठक के नाम पर, कहीं बैठक में नजर नहीं आए होंगे, ना राजधानी में नजर आए हैं। सीधे सीधे संकेत दिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कि मेरे मतभेद हैं। इस वचन के जरूर पक्के। कांग्रेस उनसे तो कहे कमलनाथ जी अभी तक क्यों नहीं गए, दिग्विजय सिंह जी एक हाथ खेत पे क्यों नहीं गए। अरे जैसे पाखंड करते हैं वैसे ही कोई पाखंड कर दिया होता किसी नेता ने, बड़े ने। हमारे मुख्यमंत्री तो गांव गांव घूम रहे हैं, खेत खेत घूम रहे हैं, डगर डगर घूम रहे हैं, ओले की क्षति देख रहे हैं और स्पष्ट आदेश कर दिया है पूरे के पूरे बारीक सर्वे का। क्योंकि लगातार जैसे कल भी विंध्य में, हमारे रीवा सतना के इलाके में विंध्य क्षेत्र में कल गिरे हैं, तो ये एक लगातार मौसम की मार है, प्राकृतिक विपदा है, दुख की घड़ी है किसान। प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का रैक भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंच गया है। ये रानी कमलापति आरकेएमपी स्टेशन से शुरू होकर नई दिल्ली तक जाएगी। ये ट्रेन आरकेएमपी से नई दिल्ली तक करीब 91.35 की एवरेज स्पीड से चलकर 7.45 घंटे में नई दिल्ली पहुंचेगी। सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ देवी धाम से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ओडगी विकासखंड के कालामाजन जंगल में बाघ के हमले से 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 1 की मृत्यु हो गई। क्षेत्र में बाघ आने से लोगों में दहशत का माहौल है, तो वहीं इस घटना की वजह से क्षेत्र के सभी स्कूलों में आकस्मिक छुट्टी घोषित कर दी गई है। पंचायत ओडगी के ग्राम पंचायत कालामांजन में बाघ आने की संभावना जताई गई है और उसमें एक व्यक्ति जो समय लाल है, पिता रूप है, उनकी मृत्यु हो गई है और 2 व्यक्ति हैं घायल और राय सिंह जो कालामांजन के निवासी हैं वो घायल हो गए हैं और उनको सूरजपुर जिला अस्पताल में रिफ़र किया गया है। वन विभाग की टीम अभी उपस्थित हो गई हैं और उनके द्वारा बाघ को रेस्क्यू करने का। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पिपरिया विधानसभा में 5 आप
आपको बताते चले कि कमलनाथ आने वाले हैं। इससे पहले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुष्पराज पटेल के आह्वान पर एक जिला कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को शोभापुर रोड स्थित पूर्विया भवन में दोपहर 1 बजे आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने के मामले में विरोध प्रदर्शन भी किया। आज हमारे कांग्रेस परिवार के संगठन के सभी विंग्स के जो लोग आए हैं वो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि हमें पर खुद अपने मन से हमारी संख्या पहुँच रहे हैं। हमारी 5 तारीख की तैयारी है, हजारों की संख्या में लोग क्योंकि हम सभा में आएंगे। विधानसभा प्रत्याशी के चयन को लेकर कब तक डेडलाइन? पार्टी ने पर हमारे कमल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ ने वचन तो निभाया नहीं था, वो तो पक्के वचन के कहां से हो गए। जहां व्यक्तिगत मामला होता है वहां वो वचन के पक्के होते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह पर भी नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है, आपको सुनाएंगे। तो कहे कमलनाथ जी अभी तक क्यों नहीं गए, दिग्विजय सिंह जी एक हाथ खेत पे क्यों नहीं गए। अरे जैसे पाखंड करते हैं वैसे ही कोई पाखंड कर दिया होता किसी नेता ने, बड़े ने। हमारे मुख्यमंत्री तो गांव गांव घूम रहे, खेत खेत घूम रहे, डगर डगर घूम रहे, ओले की क्षति देख रहे हैं और स्पष्ट आदेश कर दिया है पूरे के पूरे बारीक सर्वे का, क्योंकि लगा। अगली खबर नर्मदापुरम जिले के पिपरिया से है, जहां 2 दिन पहले सांडिया के समीप नर्मदा नदी में पिपरिया निवासी सचिन शर्मा और सांडिया के महेश पटेल के साथ मारपीट की गई थी और बरेली थाने में झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया था। सचिन शर्मा सोशल वर्कर के साथ सोशल मीडिया यूट्यूबर भी हैं। अब इस मामले में पिपरिया के पत्रकारों ने जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं तहसील कार्यालय में एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि मां नर्मदा का सांडिया घाट नर्मदापुरम जिले में आता है। यहां पर हो रहे अवैध उत्खनन पर पिपरिया के समाज सेवी सचिन शर्मा और मां रेवा भक्त महेश पटेल पर मार्च 2023 को नर्मदा नदी में अवैध रेत उत्खनन का लाइव वीडियो चला रहे थे। तभी उन पर रेत माफिया के 40 से 50 गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया और बांधकर बर्बरता से पीटा और अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उस पर ही झूठा आरोप लगा दिया। राजधानी भोपाल से 35 किलोमीटर दूर स्थित है प्राचीन हरसिद्धि माता मंदिर, जहां पर दर्शनार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। हर दिन यहां सामाजिक संगठनों की तरफ से बड़ी संख्या में कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया जाता है। बैरसिया के समाज सेवी दीपक दुबे भी मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व बेहद पुराना है। साल भर यहां पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहां पर जरूर आते हैं। यहाँ पर माता जी की 9 दुर्गा चल रहे हैं और आज 5वां दिन है और इतवार की वजह से भीड़ भी लगी हुई आपके सामने है और भक्तों दूर दूर। पंडित जी पानी वालों की तरफ से विशाल भंडारा चल रहा है। खिचड़ी का जल की व्यवस्था करी गई है। सारी पब्लिक आती है, हजारों पब्लिक की व्यवस्था जो करी जाती है मंदिर सहयोग की और गाँव के सहयोग के लोगों के लिए, सब लोगों के लिए जल की व्यवस्था 9 दिन के लिए सेवा करी जाती है। बहुत कम मौके होते हैं जब पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाता है। अपनी ड्यूटी को मेहनत और ईमानदारी से करने वाले पुलिसकर्मी इस बार सम्मानित किए गए हैं।
मध्य प्रदेश स्टेट पुलिस सर्विस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन भोपाल का 38वां वार्षिक वरिष्ठ सदस्य और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में 75 साल की उम्र के पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डीजीपी सुधीर सक्सेना सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष केवी शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम हमने पुलिस कर्मियों के बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। वो बच्चे भी यहां पर आए हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 95% नंबर हासिल किए हैं। उससे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का सम्मान मेरे हाथों कराया जा रहा है, मुझे ऐसा लगा कि मेरा सम्मान हो रहा है कि मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ। जो उनकी जो शख्सियत रही है, जो उनका कार्य रहा है मध्य प्रदेश पुलिस में, वो कौन नहीं जानता। बजाज के साथ हम लोग जब नौकरी ज्वाइन किए थे तो उनके पास इतने सारी इंफॉर्मेशन रहती थी कि हम लोगों को समझ में आता कि कैसे सीखे इनसे इतना सब कुछ। मतलब कौन कौन सी गैंग पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ एक्टिव रही है, कब कब एक्टिव रही है, कैसी कैसी उनकी मोडस ऑपरेंडी थी, और पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन शकील साहब के पास रहती थी। और म्यूजिक में उनका विशेष ध्यान रहता है शकील साहब का, बैंड को लेके और के लिए मुझे एडवाइस करते रहते हैं अक्सर। अत्रे साहब का तो सब जानते हैं कि उनका इंटेलेक्चुअल जो बेंट ऑफ माइंड है और उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जो उन्होंने सीख दी है लोगों को, तो सब लोग जानते हैं उस बात को। हमने सर ये निश्चित किया है कि अगर हमारी वित्तीय स्थिति ने हमको परमिट किया तो हम अभी तक जो 75 साल के सम्मानित वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित करते थे, हम 75 के बाद जिन्होंने 80 पूर्ण किया उनको भी सम्मानित करेंगे, 85 पर भी सम्मानित करेंगे और सर 90 के बाद हम हर साल सम्मानित करेंगे। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम की, इस संस्था की बैठकों को मनोरंजक बनाने के लिए चाहे तो गेम्स हो, चाहे सॉन्ग्स हो या डांस हो, जो हमारे सदस्य इस विधा में रुचि रखते हैं या जिनकी पारंगतता है। अनेक बार ऐसा होता है कि पुलिस की नौकरी से पहले आदमी की कुछ अभिरुचियां थी, लेकिन पुलिस की नौकरी में आने के बाद वो सारा उसकी रुचियों का आसमान पुलिस की सेवा ने घेर लिया और सेवानिवृत्त होने के बाद उसको कोई ऐसा मौका उन रुचियों को पुनर्जागृत करने और परिष्कृत करने का। मंदसौर की दलोदा थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गोवंश तस्करों को मुखबिर की सूचना पर अवैध 32 गोवंश की तस्करी करते गिरफ्तार किया है। घटनास्थल से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 आरोपी फरार हो गए हैं। साथ ही दोनों ट्रक से 120 लीटर अवैध कच्ची जहरीली शराब भी बरामद की गई है। पुलिस थाना दलोदा पर सौनी संतोष मुनिया को उनके विश्वसनीय मुखबिर ने सूचना दी कि वाहन क्रमांक RJ51GA 1503 ट्रक के पीछे काले रंग का त्रिपाल लगा है, जिसमें अवैध गोवंश भरे हुए हैं। यदि तत्काल दबिश दी जाए तो पकड़ा जा सकता है, जिस पर कार्रवाई करते हुए 15 गोवंशों को पकड़ा गया। उसके बाद में केबिन की तलाशी लेते उसमें 60 लीटर जहरीली शराब पाई गई, जिसके संबंध में सैंपल निकालकर जांच के लिए भी भेजे गए। उसी कार्रवाई के दौरान एक और मुखबिर ने फिर से सूचना दी कि एक और गाड़ी आ रही है, जो ट्रक क्रमांक उज्जैन के गांधीनगर से चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां महिला को सऊदी में रहने वाले पति ने 3 तलाक की धमकी दे डाली। पति की बेरुखी के बाद महिला को उसके सास ससुर और देवर देवरानी ने भी घर से निकाल दिया, और जब वो शिकायत करने थाने पहुंची तो ससुराली घर पर ताला लगाकर चले गए। इस पर पीड़ित महिला ने गांधीनगर में अपने घर पर धरना दे दिया है। महिला का कहना है कि 11 साल पहले उसका इमरान खान नामक युवक से निकाह हुआ था। निकाह के कुछ समय बाद से पति नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया और वहां दूसरी शादी की बात कहकर तलाक की धमकी दे दी। इस बीच परेशान महिला, जो 2 दिन से ससुराल के बाहर धरने पर बैठी थी, उसने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश भी की है।
खड़ी हूँ कि मेरे बच्चों को लेके मेरा आदमी बाहर है सऊदी में और उन्होंने मैं दूसरी कर रखी हूँ, तलाक की धमकी दे रहा वहाँ से वो कि मैं तलाक दे दूंगा, मतलब मेरे को धमकी दे रहा, उल्टी सीधी फ़ोन लगा लगा के वो, और यहाँ घर में आने नहीं दे रहा है। और सास ससुर है जो यहाँ से ताला डाल के वहाँ उनके पियर में गई, वहाँ मेरे देवर के वहाँ ससुराल में है, वो वहाँ रह रहे हैं और मेरे को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी को 11 साल हो गए। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं, एक ये मेरा बेटा और एक घर पे अम्मी के वहाँ, उसकी तबीयत खराब है, सो रहा है वहाँ घर पे। तो कब से आप घर में नहीं गए हैं? मेरे को उस दिन पुलिस वाले खुद लेके गए थे, यहाँ से पुलिस की मौजूदगी में इन्होंने घर में ताले डाले और अंदर से ताला डाल के बैठे थे और पीछे से भागे। मेरे ससुर को भागते हुए पुलिस ने भी देखा है, पीछे भागे थे वो, उनको पुलिस ने भी देखा है। और आपके पति का नाम था? इमरान खान। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। दोनों पार्टियों के नेता जमकर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। ऐसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के लिए गांधी परिवार ही सब कुछ है। आप भी सुने। एक्चुअल ऑफेंडर की तरह काम कर रहे हैं। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, देश की किसी भी संस्था द्वारा दी गई टिप्पणी को, उसके द्वारा दिए गए अध्ययन रिपोर्ट को अस्वीकार करने के बाद में भी जब वो अनर्गल आरोप लगाते रहे, सुप्रीम कोर्ट की करारी टिप्पणी के बाद उन्होंने माफी मांग करके और अपने आप को बचाया था। लेकिन हमको याद करना होगा कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भविष्य में आपको इस तरह की गलतियां करने से बचना चाहिए। ऐसा अगर केवल एक ही बार हुआ होता तो शायद देश उन्हें माफ कर सकता था, लेकिन हर बार की गई गलती से बड़ी गलती अगली बार करना, और इस बार तो जब हद हो गई कि न्यायालय द्वारा माफी मांगने का मौका दिए जाने के बावजूद भी वो अहंकार में इतना डूबे थे कि उन्होंने माफी मांगना भी अपना अपमान समझा। न्यायालय के द्वारा मौका दिया जाने के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने उस मौके का अनादर किया, न्यायपालिका द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेताओं ने जिस तरह से न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायाधीश की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए जिस तरह के अनर्गल बयान किए, ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेता, उनका न संविधान में, न संविधान की संस्थाओं में और न न्यायपालिका में ही किसी तरह का विश्वास बचा है। कि निश्चित रूप से उनके अहंकार के साथ साथ में वो अपने आप को क्लास अपार्ट जिस तरह से समझते हैं, गांधी परिवार अपने आप को व्यवस्थाओं से, संविधान से ऊपर जिस तरह से समझता है, ये एक बार फिर परिलक्षित हुआ है। गांधी परिवार के ही नुमाइंदे जिस तरह से परिवार भक्ति में आगे बढ़ चढ़ करके टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, प्रमोद तिवारी जी जिनको अभी हाल ही में लोकसभा राज्यसभा की सदस्यता देकर के पुरस्कृत किया गया है, उन्होंने तो पराकाष्ठा यहां तक कर दी कि भारत में गांधी परिवार के लिए एक अलग कानून होना चाहिए। उनको सामान्य कानून के तहत, देश के सभी नागरिकों के लिए जो कानून लागू है, उस कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मैं ये मानता हूं कि इस तरह की टिप्पणियां करके उन्होंने न केवल संविधान का अपमान किया है, संविधान की संस्थाओं का अपमान किया है, अपितु जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता लोकतंत्र को खतरे में होने की दुहाई देकर के चौराहों पर भाषण देते हैं, उस पार्टी के नेताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी अपमान किया है। हम सब ने देखा
कि किस तरह से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जब चेयरमैन ने उन्हें अपने कक्ष में आकर के बातचीत करने के लिए अनुरोध किया, निमंत्रण किया, तब उस सदन के पीठाधीश को, सदन के चेयरमैन को, जो भारत का उपमाननीय उपराष्ट्रपति भी है, उससे कुर्सी पर बैठे बैठे उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। और न केवल चेयर की अपितु संविधान प्रदत्त व्यवस्था की भी अवमानना उन्होंने की। ठीक इसी तरह से इस घटना के बाद में जयराम रमेश जी ने ट्वीट करते हुए जो कहा और अपने ट्वीट में लिखा कि ही इज ए चेयर लीडर। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लगातार कांग्रेस को घेरने के बाद अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान जारी किया है। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे सावरकर को लेकर कांग्रेस के खिलाफ बोलते तो हैं, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन भी करते हैं। देश देख रहा है। साथ ही उन्होंने अतीक अहमद को लेकर कहा कि अपराधियों में योगी का खौफ है, सभी को योगी फोबिया हो गया है। योगी जी का खौफ है, जिसके कारण उसमें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में, किसी बदमाशों का, किसी गुंडों का, किसी ऐसे माफियाओं का गुजारा नहीं, और इसी खौफ के कारण योगी फोबिया हो गया है, क्रिमिनलों में डर का। ये उनका मुद्दा है। देश देख रहा है। जो सावरकर को गाली दे रहे हैं, उद्धव जी उसके साथ बैठे हैं, बोलने से नहीं होता है। उद्धव जितना सावरकर के त्याग तपस्या को गालियां दी जा रही है और ये गठबंधन कर रहे हैं महाअघाड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस सत्ता दल बीजेपी पर हमलावर है। रविवार को राजघाट पर कांग्रेस अध्यक्ष और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में सत्याग्रह करके विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं आज संसद में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पार्टी के सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए, उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और पेडिया के मेरे दोस्तों और पार्लियामेंट के सभी सदस्यों मित्रों, पहला तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को, जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, और इम्पोर्टेंट लीडर्स भी जो है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जोरदार तरीके से हमारा समर्थन किया। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही।
और इसी के साथ